पूरा पाषाण काल में औजार पत्थरों को तोड़कर बनाए जाते थे। ये आकार में विशाल होते थे। धीरे धीरे मानव ने इस कला में दक्षता प्राप्त कर ली। सैकड़ों वर्षों के अनुभव व भौगोलिक परिवर्तन के कारण औजारों में बदलाव आया। मध्य पाषाण काल में औजार आग्नेय थे। पत्थरों से अधिक छोटे व पेने बनाए जाने लगे। इनमें कठोर एवं मजबूत पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा। इन पत्थरों की खास बात यह थी कि इनके फलक आसानी से निकाले जा सकते थे और इन्हें मनचाहा आकार दिया जा सकता था। प्रारंभ में हाथ से आसानी से पकड़े जा सकने वाले पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। धीरे धीरे हथियारों में हत्थे लगाना प्रयोग करने की कला मानव ने सीखी। इन औजारों को लकड़ी के हत्थे में बांधकर इनकी शक्ति को बढ़ाया गया। नवपाषाण अथवा उत्तर पाषाण काल, इस काल में छोटे पेने तथा अधिक संहारक हथियार कड़े पत्थरों से बनाए जाने लगे, जिनकी मारक क्षमता अधिक थी। इन्हें बाण के अग्रभाग में तथा कुल्हाड़ी के पेने भाग में स्थान में लगाया जाता था। इस काल में पत्थर की चिकनी कुल्हाड़ियां, हाथ के बनाए बर्तन, झोंपड़ियों के निर्माण स्थल तथा लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। इनका काल लगभग 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल से सिंधु सभ्यता के विकास का क्रम आरंभ होता है। पहले मनुष्य आग के बारे में नहीं जानता था। जब उसने पहली बार जंगल में सूखी लकड़ियों को आपस में तेज रगड़ खाकर आग लगते हुए एवं पत्थरों के औजारों के निर्माण के दौरान दो पत्थरों के आपस में टकराने व चिंगारियों को निकलते हुए देखा होगा, तब पहली बार मानव ने दो पत्थरों के आपस में टकराकर आग उत्पन्न की होगी। यह मनुष्य की पहली सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आग के जलने से आदि मानव को बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ। अब वे मांस को भूनकर खाने लगे। रात के समय आग जलाकर प्रकाश प्राप्त करने लगे। ठंड के समय आग जलाकर गर्मी प्राप्त करने लगे। जंगली जानवर आग से डरते हैं, अतः वे आग जलाकर जानवरों से अपनी सुरक्षा करने लगे। आदि मानव भोजन की तलाश में घूमता रहता था। थक जाने पर पेड़ों तथा पहाड़ों की गुफाओं में निवास करता था। पहाड़ों की चट्टान को सेल भी कहते हैं। सेल से निर्मित इन आश्रय स्थलों के कारण इन्हें सेलाश्रय भी कहते हैं। ये सेल कहीं कहीं तो इतने बड़े हैं कि इनमें 500 व्यक्ति तक बैठकर आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं गुफाओं में बैठकर आदि मानव ने अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं को चित्रित किया है। क्योंकि यह चित्र गुफाओं की चट्टानों पर बने हैं, अतः इन्हें शैल चित्र कहते हैं। भारत में सैकड़ों स्थलों पर ऐसे चित्रित शैलश्रय मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, मंदसौर, कटनी, सागर, गुना आदि जिलों में कई चित्रित शैलश्रय मिले हैं।